देखिए, अलाइन करने के दौरान इस बात का भी ध्यान नशीन रखें अच्छी तरह से कि अगर हम चाहते हो कि हम प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट करें तो इसमें हमारे पास अल्टर ट्रिपल ए भी दबा सकते हैं आप। जो अलाइन की विंडो खुलती है जहाँ अलाइन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ऑप्शन है, और उसके साथ साथ जो है वो अलाइन करने की विंडो जो है, अगर हमारे पास आप सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो रेक्टेंगल के नाम से देखें आपने डिज़ाइन किया, और एक ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो एलिप्स के नाम से देखें। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को अलाइन करवाएं एक साथ मिसाल के तौर पर, दोनों को सेलेक्ट कर लें और अब आप इस विंडो में कोने से भी ये विंडो आपको मिल जाएगी जिससे हम अलाइन कर सकते हैं। आप जाएंगे इसके अंदर, देखें उसने काबिल किया था टॉप पे वही टी फॉर टॉप, सी फॉर सेंटर, ई फॉर वर्टिकल सेंटर जो कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसने कहा देखिए अलाइनमेंट की हमारे पास 5 किस्में हैं मिसाल के तौर पर। एक्टिव ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो सिलेक्टेड है, सही है। अगर हम चाहते हैं कि इनको एक्टिव ऑब्जेक्ट पे काम करवाएं और वो क्या करवाएं सेंटर सेंटर, तो आप सेंटर सेंटर कर लें। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं कि वो अलाइन हो पेज के साथ, जैसे ये दोनों है ना, इनका ग्रुप बना लेते हैं हम, तो अगर हम चाहते हैं कि अलाइन हो पेज के साथ, उसने कहा देखें एज ऑफ पेज यानी किनारा, जैसे हमने कहा पेज का टॉप लेफ्ट, तो देखिए पेज का टॉप लेफ्ट। इसी तरह तीसरा ऑप्शन है सेंटर ऑफ पेज, बताया मैंने भी आपको सेंटर ऑफ पेज। देखिए आपने सेंटर ऑफ पेज किया तो बिल्कुल पेज के सेंटर। यहाँ देखिए एक बात को जरा ध्यान रखें अच्छी तरह से, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ना, देखिए ये छोटा सा देखिए ऑब्जेक्ट अगर हम बना रहे होते, तो जब हम स्क्रीन को ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, तो व्यू मेन्यू में बकायदा एक ऑप्शन होता है हमारे पास, इसका नाम क्या है, ग्रिड्स। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो ग्रिड्स का ग्राफ खोला ना व्यू मेन्यू से आपने, इसके ऊपर हम इसको अलाइन करवाएं, तो क्या अलाइन टू ग्रिड चौथा ऑप्शन है, वो भी क्या सेंटर सेंटर। देखिए आपने अप्लाई किया तो ग्रिड के ऊपर आके सेंटर हुआ। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम चाहें तो हम स्पेसिफाइड पॉइंट भी कर सकते हैं, ये बड़ा प्यारा ऑप्शन है। अब देखिए नोट करें गौर से, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को अनग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल यू से, कंट्रोल जी से ग्रुप और कंट्रोल यू से अनग्रुप। हमने कहा ये ऑब्जेक्ट जो है अलाइन हो इस ऑब्जेक्ट के साथ, सही है, लेकिन अलाइन होने के बाद स्पेसिफाइड यानी जहां हम चाहते हैं ना वहां नजर आए, तो स्पेसिफाइड पॉइंट किया देखें आपने, अलाइन टू स्पेसिफाइड पॉइंट। सेंटर सेंटर तो हो लेकिन क्या हो, स्पेसिफाइड पॉइंट। देखिए अप्लाई किया आपने, अब वो पूछ रहा है कहाँ रखना चाहते हैं आप, हमने कहा ये है वो जगह जिसके ऊपर हम इसको अलाइन करवाना चाहते हैं। देखिए आपने क्लिक किया, दोनों अपनी अपनी जगह से उठे और उठ के जहाँ हम चाहते थे वहां आके सेंट्रलाइज हो गए, या अलाइन हो गए, या सेटल हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलाइनमेंट में, इसको अच्छी तरह से मशीन रखें। याद रखिए कोरल ड्रा में काम करने के दौरान अलाइन तो हम कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले हम एक काम करते हैं कि जो ग्रिड्स के ऑप्शन खोले थे आपने व्यू में जाके, इसके आप बाकायदा बंद कर दें इसके यहाँ से। अच्छा, अब जो समझाना चाह रहा हूँ मैं टॉपिक आपको वो इस तरह है कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट बॉक्स होता, देखिए जिस तरह मिसाल के तौर पर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, देखिए इस तरह, और उसके अंदर आपने लिखा www.power-2000.com, देखें www.dawat-islami.net। अब देखिए इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ से कट कर लिया और पेस्ट 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 नोट करें। चाहें तो आप वहीं स्क्रीन पे जाके देना, आप इसको बोल्ड कर लें, इसको साइज बढ़ाना चाहें तो इसको साइज बढ़ा लें इस तरह से। तो समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा बॉक्स होता है ना टेक्स्ट बॉक्स, इसे कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। क्या कहते हैं इसको, बाउंडिंग बॉक्स। और जो पहली लाइन है टेक्स्ट बॉक्स की वो क्या है, फर्स्ट लाइन, जो आखिरी लाइन है वो क्या है, लास्ट लाइन। तो अब हम चाहते हैं कि पेज के सेंटर में तो आए, यानी अलाइन टू सेंटर ऑफ पेज, अलाइन टू सेंटर ऑफ पेज हो, लेकिन बाउंडिंग बॉक्स आए तो देखिए आपने अप्लाई किया, बाउंडिंग बॉक्स आ गया। फर्स्ट लाइन आए तो देखिए आपने अप्लाई किया तो सिर्फ फर्स्ट लाइन ही आपको नजर आएगी, और लास्ट लाइन करने का मतलब ये है कि सिर्फ लास्ट लाइन ही आपको सेंटर में आती हुई दिखाई देगी और कोई लाइन सेंटर में आती हुई दिखाई नहीं देगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कोरल ड्रा में काम करने के दौरान कि आप अगर चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स पे भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ज्यादा हो जाए, जैसे देखें एक ऑब्जेक्ट है भी, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट है भी, तीसरा ऑब्जेक्ट है भी, चौथा ऑब्जेक्ट है, तो अब इनको अगर अलाइन करवाना हो तो ई दबा के आपने वर्टिकल सेंटर किया, लेकिन जो इनके दरमियान का गैप है ना, अगर हम चाहते हैं कि वो गैप बराबर हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप देखें स्पेसिंग के साथ सेंटर दिया हुआ, देखें अप्लाई करेंगे आप या इस तरह कर लेंगे। देखें यहाँ हमने पीछे एक ऑप्शन एक्टिव किया हुआ ना, इसको एक्टिव ऑब्जेक्ट कर दें। अब देखें आप डिस्ट्रीब्यूशन में आया, हमने कहा हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगी, इस तरह अप्लाई किया देखें आपने, या स्पेसिंग रही क्लिक कर दें, अप्लाई किया देखें आपने, नोट करें कोर्स। तो उसमें ये होगा कि ये आपस में देखिए डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस तरह। क्या होंगे, जैसे फर्स्ट लाइन नहीं करें बल्कि बाउंडिंग बॉक्स की बात करें पूरे, और जैसे ये करेंगे तो हमने अप्लाई किया देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। आप चाहें तो यहाँ से देखिए सेंट्रलाइज करें और पेज को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा हमें। ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी मदद से जो है, अगर ये चेक हटा दें यहाँ से ना सारे देखें, और फिर देखें डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई करें, इनके दरमियान जो गैप है बराबर हुआ। ये ऑप्शन भी अलाइनमेंट के अंदर मौजूद है, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से।